ડૂબી રહેલી કોંગ્રેસના પ્રમુખ માટેની ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને આ મામલે કોંગ્રેસના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મધુસૂદન મિસ્ત્રી દ્વારા જાહેરનામું પણ બહાર પાડી દેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આ ચૂંટણીમાં કોણ ઉમેદવારી કરશે એ હજુ રહસ્ય છે। એક બાજુ રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતનું નામ ચાલી રહ્યું છે, જો કે તેઓ તેમનું મુખ્યમંત્રી પદ છોડવા પણ તૈયાર નથી। ત્યારે તેમની સામે G23 જૂથના નેતા પણ ઉમેદવારી નોંધાવે એવી શક્યતાઓ છે। ત્યારે કોંગ્રેસના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મધુસૂદન મિસ્ત્રીએ इंडिया न्यूज़ना संवाददाता मनोहर केसरी साथे खास बातचीत करी थी। आओ जानिए शू कही रहा है मधुसूदन मिस्त्री। कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे पहला उम्मीदवार के तौर में उत्तर प्रदेश के विनोद साथी आए हैं। इनसे हम बात करते हैं, ये नामांकन भरने के लिए आए हैं। विनोद जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। विनोद साथी, उत्तर प्रदेश के सम्मल जनपद का रहने वाला हूँ और किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं? हाँ, नामांकन पत्र लेने के लिए आज, और फिर 28-29 तारीख में जमा हम लोग करेंगे। आज तो पत्र लेना है। क्या आपके साथ 10 प्रस्तावक और डेलीगेट्स हैं? यहाँ पर कितने, आपने ये जानकारी करी है कितने डेलीगेट हैं जो चुनाव में वोटिंग करेंगे? 9,000 के आसपास हैं। हम लोग ये गारंटी से दावा कर रहे हैं कि अब की बार निष्पक्ष, अब की बार जो चुनाव होगा तो अशोक गहलोत जी और शशि थरूर जी ये हट जाएंगे रेस से, क्योंकि इनमें भाई हम लोग जब सामने आएंगे तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी हट जाएंगे और सोनिया राहुल जी भी, उन्हें भी देश की वास्तव में चिंता है। राहुल जी को वास्तव में देश की चिंता है और राहुल जी भी जब हम लोगों को देखेंगे कि हाँ एक बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए आया है, तो निश्चित रूप से वो आज ही कह देंगे कि भाई अशोक गहलोत जी आप राजस्थानी देखिएगा। लेकिन उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गांधी 24 साल के बाद गांधी फैमिली से कोई अध्यक्ष नहीं बना। नहीं, अब नहीं बनना भी नहीं चाहिए भाई। अगर बना तो ये तमाम बीजेपी और तमाम ये जो हैं हमारे सामने जिनसे हमें लड़ना है वो लोग नहीं फाइट करने देंगे। अगर राहुल जी आते हैं तो ये लोग 50 तरह की जो है छीटा कसी के लीजिएगा। 2019 में आपने कहा था कि हमारी फैमिली का कोई नहीं आएगा और अब चुनाव में आ रहे हैं, तो नहीं आना चाहिए राहुल को। अच्छा, फिर अशोक गहलोत जी और उनसे भी हम कहते हैं कि अब की बार हट जाओ, जरा बीजेपी से मुकाबला होने दो, अब की बार निर्विरोध होने दो विनोद साथी को, तब हम लोग जो है बताएंगे देश में इन लोगों को राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति होती कैसे है। लेकिन राजनीति की सीढ़ी चढ़ने से पहले आपको जब नामांकन भरना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पीसीसी होना चाहिए, उसके डेलीगेट्स। तो लेकिन आप तो इसके लिए आपसे हाँ ऐसा है, देखिएगा हम लोग सिंपल हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो हूँ ही मैं, लेकिन हम लोगों ने उस समय का इतिहास देखा है जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे और सोनिया जी जब आई थी, प्रेसिडेंट जब बनी थी पहली बार, तो उसी दिन सोनिया जी को सदस्य बनाया गया और उसी के बाद तुरंत ही उन्हें जो अध्यक्ष बना दिया गया। तो इतना है संविधान में कि कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, रही बात प्रस्तावकों की, और उनकी होना चाहिए और ज्यादा कर दें भाई, हम तो कहते 10 की जगह 20 कर दें, तो ये एक बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं है कि नामांकन में अड़चने वगैरह डालना, और अड़चने डाली हैं तो सोनिया जी पे भी तो सवाल उठना चाहिए कि सोनिया जी कैसे सीताराम केसरी के टाइम में जो है इसकी प्रेसिडेंट बन गई। लेकिन सवाल यह है कि आपके सामने इतने बड़े बड़े नेता अशोक गहलोत, शशि थरूर और तमाम लोग सुन रहे हैं कि वो लोग नामांकन भरने वाले हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं कि इतनी जीत के लिए सुनिश्चित है? भाई ऐसा देखिएगा, ये तो है, मान लीजिएगा आप अगर ये देखें ये किधर है और हम किधर हैं। हम लोग एक आम कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ताओं की संख्या ही बड़ी है। ये लोग लीडरशिप में तो बड़े हैं लेकिन आम कार्यकर्ताओं में जो है नहीं है। अच्छा, हम लोग आते हैं, हमसे कार्यकर्ता कहते हैं साथी जी अगर अशोक गहलोत जी बन गए ठीक है, लेकिन अगर वो मंच पर अगर हमें संबोधित करेंगे तो आधी बात तो हमें समझ में नहीं आएगी क्या क्या रहे हैं। और कांग्रेस का प्रेसिडेंट ऐसा तो होना चाहिए कि अगर वो कोई बात कहता है तो उसकी जनता में एकदम से जो है मान लो उनकी अब नहीं है उनमें जो है। जीत के लिए कितने सुनिश्चित हैं? नहीं, जीत के लिए तो 100% हम सुनिश्चित है, क्योंकि आज ही हमने कहा कि राहुल जी, सोनिया जी अशोक गहलोत जी को संदेश दे दो कि अब हट जाएं, क्योंकि हम लोग आ गए। अच्छा, शशि थरूर से भी कांग्रेस के भविष्य के लिए हम उनसे भी कहते हैं कि आप लोगों से कांग्रेस का नहीं संभाला जाएगा,
आप लोग हट जाओ, अब तो कांग्रेस को हम ही लोग संभाल सकते हैं, इनके बस की नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनोद साथी, जो आम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उत्तर प्रदेश के संभल से आते हैं, नामांकन के लिए पर्चा लेने के लिए आए और इन्होंने बोला कि तमाम बड़े नेता अब हट जाएं इस चुनाव में नामांकन से और आप आम कार्यकर्ता पर छोड़ दें और यही कांग्रेस को चला सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।